वेलकम फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मिर्ज़ा इंग्लिश समर में आपका स्वागत करता हूं। अगर मैनचेस्टर की डे 4 की बात की जाए तो ये दिन पूरी तरह से फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन और उनके करिश्माई बल्लेबाज जो रूट के नाम रहा। आज उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के हासिल करने के अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, जो उनकी सेंचुरी जो उन्होंने बनाई है, 150 रन जो बनाए हैं, उसने इंग्लैंड को एक मज़बूत स्थिति पे पहुंचा दिया, जहां से उनका ये टेस्ट हारना नामुमकिन सा लग रहा है। मैक्सिमम इंडिया इस टाइम पे अब ये कर सकता है कि किसी तरह से आखिरी 2 दिन खेल के वो इस टेस्ट को बचा सकें ताकि ये सीरीज़ ज़िंदा रह सके, क्योंकि अभी इंडिया इस 5 मैच टेस्ट सीरीज़ में 1-2 से पीछे है। अगर हम बात करें जो रूट की, तो कल जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी ऑली पॉप के साथ, तो आज शुरुआत जब हुई दिन की तो इंडिया के बॉलर्स का सिर्फ एक ही मकसद था कि जल्दी से कुछ विकेट्स मिल जाएं, क्योंकि एक बार मॉर्निंग सेशन मैनचेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और मॉर्निंग सेशन में अगर विकेट्स ना मिले तो फिर वो खेलना आसान हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। और अनफॉर्चुनेटली मौसम ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया। आज यहाँ धूप खिली हुई थी और मौसम के हिसाब से उतनी मदद बॉलर्स को नहीं मिल रही थी जितनी पहले के 2 दिन मिली है बॉलर्स को। लेकिन उसके बावजूद शुरुआत बड़ी अच्छी हुई इंडियन बॉलर्स की तरफ से। टाइट लाइन, डिसिप्लिन दिखे, कल की तरह नहीं थे, डे 2 की तरह नहीं थे, डिसिप्लिन थे, लेकिन विकेट्स उनके नाम नहीं हो पाए, क्योंकि ऑली पॉप और जो रूट ने पहला सेशन बहुत अच्छे से खेला, केयरफुली खेला, कॉशियसली खेला, और एक बार जब वो हो गया था तो उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त प्रहार किया इंडियन बॉलिंग पे। जो रूट ख़ास करके जो जाने जाते हैं अपनी इस तरह की इनिंग्स के लिए, उन्होंने इंग्लैंड को ऐसी स्थिति पे पहुंचा दिया है जहां पर अब इंग्लैंड ये मैच जीतने का सोच सकते हैं, और अगर ये मैच वो जीत जाते हैं तो 3-1 की बढ़त ले लेंगे, जो जिसका मतलब ये होगा कि इंडिया फिर से एक टेस्ट सीरीज़ हार जाएगा। जो रूट की बात कर रहे हैं हम, और अगर उनके रिकॉर्ड्स की बात ना करें और आज जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए हैं, आज अपने 150 रन जब उन्होंने बनाए तो उसमें 3 फॉर्मर लेजेंड्स के उन्होंने उनको पीछे छोड़ते हुए वो लीडिंग टेस्ट रन स्कोरर्स में सेकंड स्पॉट पे आ गए हैं। आज उन्होंने सबसे पहले राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी ऑलराउंडर जैक कैलिस को पीछे छोड़ा, और उसके बाद फिर रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ते हुए सेकंड नंबर पे आ गए हैं। अब वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के पीछे हैं, लगभग 2500 रन पीछे हैं। लेकिन जिस तरह से वो रन स्कोर कर रहे हैं तो इससे यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एशेज़ आने वाला है और अभी काफ़ी लंबा ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2-3 साल तो वो खेलेंगे, और इसी फॉर्म में अगर वो खेलते रहे तो हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर के जो हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर हैं इंडिया के, सचिन तेंदुलकर लेजेंडरी बैटर रहे हैं इंडिया के लिए, तो उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दें। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इस टेस्ट में इंडिया अब बैकफुट पे है, पूरी तरह से बैकफुट पे है। अगर उनको इस मैच में वापसी करना है, क्योंकि इंग्लैंड अभी भी बेन स्टोक्स क्रीज पे मौजूद हैं, हालांकि वो कुछ देर के लिए ग्राउंड से बाहर गए थे क्रैम्प्स के कारण, लेकिन वो वापस बैटिंग करने आ गए हैं। और इंग्लैंड के अभी 3 विकेट बाकी हैं और उनकी लीड 186 हो चुकी है। और इस मैदान पे, और जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और कंडीशंस अगर ओवरकास्ट होती हैं तो 200 रन के ऊपर की लीड बहुत मुश्किल हो जाएगी। इंडिया का काम इसलिए मुश्किल है क्योंकि उन्हें सिर्फ ये लीड, ये डेफिसिट जो है उसको ख़त्म नहीं करना है, बल्कि एक टफ टारगेट इंग्लैंड को देना है चौथी इनिंग्स के लिए, ताकि दे कैन मेक अ मैच आउट ऑफ इट। अभी बहुत वक्त बाकी है इस मैच में, 2 दिन बाकी हैं पूरे, लेकिन इंडिया बैकफुट पे है और बहुत मुश्किल हालात में है। अगर उनको इस टेस्ट सीरीज़ को बचाना है तो किसी न किसी तरह से इस मैच को या तो उन्हें जीतना होगा, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर उनको इस मैच को ड्रॉ करना होगा, ताकि लास्ट टेस्ट जो ओवल में होना है वहाँ जाएँ तो ये सीरीज़ ख़त्म ना हो। और अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको इसी तरह से और अपडेट्स मैनचेस्टर से देते रहूँगा। थैंक यू।